भारत की 7 ऐसी वॉर मशीन्स जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय सेना के बेड़े में पावरफुल टैंक्स, खतरनाक कैनन मशीन्स, गन्स, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स और भीषण धमाका करने वाले बम बारूद मौजूद हैं। लेकिन ये हथियार तब तक किसी काम के नहीं है जब तक इन्हें जंग के मैदान में ना पहुंचाया जाए। लेकिन जब दुश्मन लगातार हमला कर रहे हों, ऐसे में जंगी मैदान में अपने सप्लाईज पहुंचाना काफी मुश्किल होता है, जिसके लिए किसी भी देश की सेना के पास पावरफुल और फास्ट व्हीकल्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो जल्द से जल्द हथियारों को सेना तक पहुंचाए ताकि दुश्मन धूल चाटने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कई टन वजनी टैंकर और ट्रक उठाने वाले चॉपर से लेकर सबसे पावरफुल फाइटर जेट तक आज हम आपको भारतीय सेना के 7 ऐसे पावरफुल व्हीकल्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर ही चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो जाती है। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जवान जरूर लिख दीजिए। नंबर 1 पर है CH-47 चिनूक। भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल चिनूक चॉपर को देखते ही पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा ताकतवर है कि भारी भरकम टैंक को भी उठा सकता है। इसमें दर्जनों सिपाही सवार हो सकते हैं और बड़े से बड़े सैन्य ट्रक को भी उठाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। साल 1962 में वियतनाम जंग के दौरान अमेरिकन कंपनी बोइंग ने इस दमदार हेलीकॉप्टर को बनाया था और आज अमेरिका, UAE, यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया और भारत समेत दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के जंगी बेड़े में चिनूक CH-47 चॉपर के काफिले हैं। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास 15 चिनूक चॉपर्स फ्लीट है और जल्द ही इसकी दूसरी फ्लीट का भी ऑर्डर दिया जाना है। अब वैसे तो ये रिजिड वॉर मशीन एक बार में 33 से 55 सोल्जर्स, 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और लोड मास्टर यानी जल्दी से किसी भी सामान को चॉप करने 3 सैनिकों के क्रू को यात्रा करवा सकती है। लेकिन वियतनाम जंग के दौरान अमेरिका ने एक बार 147 रिफ्यूजीज को इस जहाज में बिठाकर रेस्क्यू किया था। CH-47 चिनूक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चॉपर एक बार में 11 टन वजन उठा सकता है, यानी मिसाइल लॉन्चर से लेकर जीप, ट्रक और टैंक तक आर्मी की हर जरूरी चीज को जंगी मैदान में पहुंचा सकता है। वहीं इसकी बाहरी बॉडी आर्म्ड है, ऐसे में इस पर दुश्मन की गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा 98 फीट लंबा और 12.5 फीट चौड़ा ये चॉपर 20,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं इसकी स्पीड है 315 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी इस अनबिलीवेबल पावर के पीछे राज है इसके 2 इंजन जो मिलकर 4400 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। इंडियन आर्मी इस हेलीकॉप्टर को बर्फीले पहाड़, रेतीले चट्टानों और घने जंगल में भी लैंड कर सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल सियाचिन के मुश्किल हालातों में देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए सप्लाईज भेजने में किया जाता है। इसके अलावा चिनूक में मुश्किल परिस्थितियों के लिए मशीन गन और मिसाइल लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये जंगी चॉपर दुश्मनों के तोते उड़ा सकता है। अब दर्जनों फीचर से लैस ये वॉर मशीन काफी महंगी भी हो गई है, राइट? तो आपको बता दें कि एक CH-47 चिनूक चॉपर की कीमत करीब 650 करोड़ रुपए है। नंबर 2 इसके बाद आता है शेर्प एटोर 91200। देखिए दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी का नया बीस्ट, एक ऐसा ऑल टेरेन व्हीकल जिसे आर्मी के जवान कहीं भी चला सकते हैं, फिर चाहे वो घने जंगल हो, रेगिस्तान की रेतीली चट्टाने हो, बर्फीले पहाड़ हो, कीचड़ हो या फिर नदी तालाब। जी हाँ, शेर्प NS-1200 जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में तैर भी सकता है। वहीं ये गाड़ी -40 डिग्री के साथ +50 डिग्री तक के किसी भी तापमान में आसानी से ट्रैवल कर सकती है। भारतीय सेना ने इस व्हीकल को हाल ही में अपने जंगी बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसमें 9 लोग या 1200 किलोग्राम पेलोड उठाया जा सकता है और इसके 1 घंटा चलने का खर्च सिर्फ $7 यानी 550 से 600 रुपए है। नंबर 3 पर है MH-60R हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना का यह हेलीकॉप्टर ना तो युद्ध भूमि में जंग लड़ता है और ना ही कार्गो ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि इसका काम काफी अनोखा है। जी हाँ दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल समंदर में पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने में लिया जाता है, इसलिए इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। ये जहाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए गहरे समंदर में छिपी सबमरीन को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें तबाह और बर्बाद कर देता है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन अगर किसी के पास में है तो वो है चाइना।
उसे इसी का गुरूर है और इसी गुरूर को चकनाचूर करने के लिए इंडियन आर्मी ने इस रोमियो हेलीकॉप्टर को अपनी फ्लीट में शामिल किया है। तो अगर कभी चीन हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेगा तो ये उसकी सबमरीन को वहीं पानी में दफन कर देगा। हमारी लिस्ट में अगला नाम है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल गाड़ी मारुति सुजुकी जिप्सी का। अब ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान सिर्फ 2 मिनट में मारुति जिप्सी को डिसमेंटल करके फिर से असेंबल कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को चेतक ड्रिल के नाम से जाना जाता है और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए, क्योंकि इंडियन आर्मी की सबसे हल्की, पावरफुल और मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ न छोड़ने वाली जिप्सी को आर्मी के जवान कहीं भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कहीं ग्लेशियर लेक से पानी बह रहा हो या 2 सड़कों के बीच 30 फीट लंबी नदी बहे, तो आर्मी के जवान अपने इस गाड़ी को इससे एक तरफ खोलकर दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, जहां इसे असेंबल करके आगे बढ़ सकते हैं। साल 1991 में इंडियन आर्मी ने 4x4 मारुति जिप्सी का पहला ऑर्डर दिया और आज भारतीय सेना के बेड़े में 35,000 मारुति जिप्सी जीप शामिल है। 5वें नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स की आन बान और शान तेजस विमान। इंडियन आर्मी का ये फ्लाइंग व्हीकल या यूं कहे लड़ाकू विमान इतना खतरनाक है कि इसका नाम ही सुनकर भारत के दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। और अब तेजस का नया अपग्रेडेड वर्जन मार्क 1 अल्फा भी बनकर तैयार है, जिससे पुराने तेजस के मुकाबले 43 नए बदलाव के साथ इसे पेश किया गया है। तेजस का ये नया अवतार दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है। इसके 9 हार्ड पॉइंट में खतरनाक रॉकेट और बम लगाए जा सकते हैं जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। नया तेजस मार्क 1.8 यानी 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है और जमीन से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। साथ ही इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, यानी इसे दूसरे जेट द्वारा हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। वहीं इसमें डिजिटल मैप जनरेटर भी है जो दुश्मन की लोकेशन को ट्रेस करने में मदद करता है। इस लड़ाकू विमान को 1 या 2 एयरफोर्स पायलट उड़ा सकते हैं और ये जहाज 4500 किलोग्राम तक के पेलोड उठा सकता है। अगला है डसॉल्ट राफेल। फ्रांस, इजिप्ट और भारत के एयरफोर्स के पास मौजूद ये जंगी जहाज काफी ज्यादा खतरनाक है। ये फाइटर जेट 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 300 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके उसे खत्म कर सकता है, जिसके लिए इसमें काफी ताकतवर मिसाइल्स लगी हुई हैं। वहीं ट्विन इंजन वाले इस फाइटर जेट की रेंज 3800 किलोमीटर है। ऐसे में चीन या पाकिस्तान भारत के इस फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ये लड़ाकू विमान उन्हें दौड़ा कर मारने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड बंकर्स को भी डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है। दोस्तों, चाइना सोचता है कि उसके द्वारा डेवलप किया गया जेट फाइटर जेट सबसे बेस्ट फाइटर जेट है, जबकि इसे कॉपी प्लेन माना जाता है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने हमारे जेट को कॉपी करके ये जेट बनाया है। ऐसे में अगर इस चाइनीज प्रोजेक्ट को आसमान में भारत के डसॉल्ट राफेल के सामने उतार दिया गया तो इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। नंबर 7 पर है S-400 डिफेंस सिस्टम। अब वैसे तो आपको ये एक साधारण ट्रक लग सकता है जिसके ऊपर कुछ मिसाइल्स लॉन्चर लगी हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना की ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है कि न सिर्फ दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल्स बल्कि इनके फाइटर जेट्स को भी हवा में ही नेस्तो नाबूद कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को जब भी अपनी 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल या जहाज दिखता है तो ये तुरंत अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ देता है, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट का पीछा करती है और उसे हवा में ही मार गिराती है। आर्मी की तरफ से कोई भी कमांड मिलने पर इसका सिस्टम सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स में रिस्पांस देकर अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर देता है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा रेडी करने में सिर्फ 35 सेकंड से 3 मिनट का समय लगता है। वहीं इस मिसाइल सिस्टम का सबसे रिजीड है इसके नीचे लगा व्हीकल, जो कि अच्छी सड़क पर 60 किलोमीटर और ऑफ रोडिंग में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। S-400 को भारतीय सेना ने अपने दोस्त रूस से खरीदा था और आज के समय में इसकी कीमत लगभग 200 मिलियन US है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की इन वॉर मशीन्स में से आपका कौन सा व्हीकल या जहाज सबसे ज्यादा पसंदीदा है, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।